नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। तो उसमें हम यूनिट 3 तक हमने पूरा कवर कर लिया था। यूनिट 4 की बात की जाए तो उसमें आपको 2 पार्ट पढ़ना है, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। तो हम जो आज पार्ट पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला फोटोसिंथेसिस। बिकॉज जो लिपिड मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप नीचे के पार्ट में आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें आपको लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो जब आप लिपिड पहले जानेंगे ही नहीं तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे पढ़ेंगे कि वो डाइजेस्ट कैसे होता है। तो इस वजह से हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो आपका होने वाला दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1-2 मैंने लिए हैं जो पूछे गए प्रीवियस पेपर में क्या होता है, जैसा कि आप सबको पता है। और नोट्स आपके हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में हैं। तो दोनों, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए बहुत सूटेबल है। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने पर से पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अभी तो जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि आज हम पहले पढ़ेंगे कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उसके बाद से आपके जो है फोटो सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन केल्विन साइकिल इन डिटेल, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, इसको पढ़ेंगे और इसका इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफरेंस के बारे में बताना था C3 एंड C4 प्लांट के बारे में, जिसको कि केल्विन साइकिल है और हैच-लैक साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, ये अभी आज के लेक्चर में तो हम फिलहाल आज के यहाँ इसमें बेसिक ही यूज़ करेंगे कि क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस के नाम को देखा जाए, जैसे कि नाम से ही लिखा है कि फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू ज्वाइन। तो लाइट को ज्वाइन करके कुछ प्रोसेस होगा, उसको देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है और किसमें किसमें होता है, तो ये आपके बेसिकली ग्रीन प्लांट में, एलगी में और क्लोरोफिल कंटेनिंग जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, सनलाइट, एनर्जी ऑफ सनलाइट को ये यूज़ करके क्या करता है, अपना खुद का फूड बनाता है। ठीक है, और ये फूड कैसा होता है, ओन और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिखते हैं 6CO2 + 12H2O, और यहाँ पे ऊपर लिखते हैं सनलाइट और नीचे लिखते हैं वाटर। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, C6H12O6 बनता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। इस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आप सब जानते होंगे कार्बन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक के बारे में आप सबने सुना होगा। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट, कंपाउंड, आपके एलिमेंट से मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनना। और वहीं अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और हीट निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, केमिकल एनर्जी बनाना। ठीक है, उसको कहते हैं हम कैटाबॉलिक प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस, अभी इसको आप देखेंगे भी आगे। ठीक है, और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये क्या होता है, इसमें बेसिकली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी एक टर्म आप सुनेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन आप इसको लिख भी सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको, जब मैंने ग्लाइकोलिसिस वगैरह पढ़ाया है तो वहाँ डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ भी बता देती हूँ। और कैसा है ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होता है, क्योंकि यहाँ से MCQ बेस्ड क्वेश्चन जब होते हैं ना तो यहाँ से 100% पूछा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी होना। तो अभी आप यह देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 6 2 12 ऑक्सीजन है, और जब रिडक्शन होकर ग्लूकोज बन रहा है तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बन रहा है। तो किसका हुआ, रिडक्शन हुआ, किसका,
ऑक्सीजन का, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, वाटर का। ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, टूटता है वाटर। आप देखेंगे जिस फोटोलिसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, जब केल्विन साइकिल पढ़ेंगे और क्या नाम है आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे 6 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन बना, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, सोलर एनर्जी लगती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है ये सब भी देखेंगे, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ये भी देखेंगे। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, नीचे से रूट्स जो होती है वो वाटर और मिनरल्स लेती हैं, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, ये आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है। तो होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, अब इसको पढ़ेंगे। नोट, एक बात आप यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि ये तो आपने देखा रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, दैट मीन्स उसका रिडक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है। वाटर स्प्लिट होता है, मतलब वाटर टूटता है लाइट की प्रेजेंस में, जिसको कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। नोट करने की बात है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना वो वाटर से आता है, ना कि CO2 से। CO2 में भी ऑक्सीजन है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम, ग्लूकोज बनाने का काम कर रहा है, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किससे होता है, वो वाटर से होता है। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली केवल और केवल लीफ में नहीं होता है। ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, मोस्टली लीव्स में, सम टाइम ग्रीन स्टेम में, कभी कभी फ्लोरल बर्ड और लीव्स कंटेन एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको कि मीजोफिल सेल कहते हैं, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल साइट क्लोरोप्लास्ट है, जो कि मीजोफिल सेल में पाई जाती है। एक मैंने खूबसूरत सा डायग्राम लिया है, ये आपका कोई प्लांट दिखाया गया। ठीक है, ये आपका कोई प्लांट है, अगर इसको आप देखेंगे तो इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि सनलाइट ऊपर से आ रही है, सनलाइट लीफ को मिल रही है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, तो 6CO2 + 6H2O आपने देखा ही, सनलाइट मिल रही है, और नीचे से वाटर और मिनरल मिल रहा है। और क्या हो रहा है, इस तरीके से फूड का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फूड का बनना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस लीफ का एक पार्ट कट किया गया है, जिसमें कई सारी चीजें पाई जाती है, एपिडर्मिस, पैलिसेड, मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, 2 तरीके के मेसोफिल पाए जाते हैं। तो मेसोफिल में हो रहा है, और उस मेसोफिल को अगर कट किया गया मेसोफिल सेल को, तो इस तरीके का मेसोफिल सेल है, इसके बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को भी अगर अलग निकाला गया, इसमें भी 2 तरीके के स्ट्रक्चर अभी आप देखेंगे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाता है और ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, उसको भी आप देखेंगे। लाइट डिपेंडेंट में आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे, साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक, और लाइट इंडिपेंडेंट में आप C3 C4 साइकिल पढ़ेंगे, कैम साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। इतना खूबसूरत सा डायग्राम है कि ये आपका कोई पार्ट कट किया गया, किसका, लीफ का, लीफ से ये इस स्ट्रक्चर को निकाला गया, उसमें मेसोफिल पाई जा रही है, मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में भी 2 तरीके का, एक लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, जब सनलाइट रहेगी तभी होगा, और एक सनलाइट जब नहीं एब्सेंस रहती है उसकी, तभी उसका जो प्रोडक्ट बनता है उससे बनता है। तो ये भी ग्रेना और स्ट्रोमा 2 रीजन पाए जाते हैं। ग्रेना में भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें चलती हैं, कई सारे फोटोसिस्टम्स लगते हैं, कई सारे पिगमेंट्स लगते हैं, उन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो बात की जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। 2 ही ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने एनिमल में पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP बनता है, आपने ATP का बना माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था, यहाँ भी बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
और यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी आपका क्या बनता है, एटीपी बनता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यूज़ हो रही है, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको पढ़ना भी है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें पढ़ेंगे भी, ठीक है, जिसमें आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन इस तरीके से और दूसरी मेम्ब्रेन इस तरीके से पाई जाती है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ये आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, जैसे आपका ग्रेना और स्ट्रोमा पाया जाता है। तो इस तरीके से स्टैक लाइक मेम्ब्रेन, मतलब जैसे आप क्या करते हैं, क्वाइन, थाइलाकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, क्वाइन। आप सिक्के रखते हैं ना, सिक्कों को एक के ऊपर एक रखिए तो क्या होते हैं, स्टैक की तरह दिखते हैं। तो ये स्टैक लाइक मेम्ब्रेन होते हैं। और यहाँ पे पूरा क्या पाया जाता है, ये स्ट्रोमा पाया जाता है। अंदर का पूरा पार्ट क्या होता है, ये देखिए स्ट्रोमा, ये पूरा अंदर का पार्ट क्या होता है, स्ट्रोमा। और ये जो ग्रेना होता है, स्ट्रोमा की लेमिला से बीच बीच में अटैच रहती है, ठीक है। और इनके बीच में फिर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो जब आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दो तरीके के न्यूक्लियस के बाद दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो इनहेरिटेंस शो करते हैं, मतलब उनमें डीएनए पाया जाता है, वो कैरेक्टर शो करते हैं, उनकी वजह से इनहेरिटेंस होता है, मतलब उन मदर फादर का कैरेक्टर बच्चों में जाता है ऑर्गेनेल की वजह से, ये न्यूक्लियस को छोड़कर। वो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। स्ट्रोमल लेमिला, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा हो गया, इसमें राइबोसोम, इसका खुद का राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और यहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट पाया जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का दिया गया है। बस यहाँ पे क्या है कि ये जो आपकी क्या होती है, ग्रेना होती है, इसके एक एक स्टैक को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। और इसी थाइलाकॉइड में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है आपका। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, स्ट्रोमा में होता है, ठीक। कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि थाइलाकॉइड में अभी आप देखेंगे पोजीशन होता है, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, सारे आप क्या पढ़ेंगे, फोटोसिस्टम्स पढ़ेंगे, उनके पोजीशंस होते हैं। तो कहाँ पे क्या होता है, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। अब हम कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उन पिगमेंट्स को समझने के पहले आप ये जान लीजिए कि ये पिगमेंट इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इनको पढ़ना, अगर ये पिगमेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। जो थाइलाकॉइड होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें क्या होते हैं, पिगमेंट पाया जाता है। थाइलाकॉइड मैंने बताया, क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से ग्रेना पाया जा रहा है, ग्रेना में इस तरीके से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा पाया जा रहा था, ग्रेना में इस तरीके से स्टैक लाइक सिक्के एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक कॉइन को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट का बेसिकली मतलब होता है कलर देने वाली कोई चीज़, जिसमें कलर हो, ठीक है। अब ये पिगमेंट कई टाइप के होते हैं, भी मैं आपको बताती हूँ। इनकी खासियत क्या होती है कि ये जो लाइट आती है ना, लाइट की एक वेवलेंथ होती है। आप सबने विबग्योर के बारे में सुना होगा, विबग्योर और इंद्रधनुष जरूर देखा होगा, ठीक है, रेनबो जिसको कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें से वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, वेवलेंथ आप सामने तरंगदैर्घ्य जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तरंगदैर्घ्य डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है। और हर जो कलर होता है लाइट का, ये जो सातों कलर हैं, इन्हीं पे पूरी वेवलेंथ की लाइट की एब्जॉर्प्शन बेस्ड होती है। और हर लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अल्ट्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट, अलग अलग तरीके की लाइट होती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट। तो इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट जो वेवलेंथ की लाइट होती है, उनको अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करते हैं। उसी बेसिस पे डिवीजन किया गया है, ठीक है। और इसी में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। जो इनका रोल क्या होता है, पिगमेंट्स इज अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को, मतलब ऊपर से सनलाइट आ रही है उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिक आपकी ये क्या है, लाइट आ रही है फोटोन के पार्ट में, आप सबको पता है कि जो लाइट के पैकेट्स होते हैं उनको फोटोन कहते हैं। उस फोटोन को क्या करते हैं, ये कलर कलेक्ट करते हैं, उनकी वेवलेंथ के बेसिस पे कलेक्ट करते हैं,
केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इस कलर को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जाने जाते हैं। इन पिगमेंटेशन सिस्टम को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं अभी आप ये भी देखेंगे। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पूछे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पूछे तो एक ही बात है, लेकिन आपके बुक में अलग अलग नाम दिया गया है। अब इनका डिवीजन किया गया है। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं इनका डिवीजन कुछ इस तरीके से है। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये दो तरीके के, एक होता है प्रिंसिपल, मतलब जो जरूरी ही जरूरी है। मान लीजिए ये कोई एक रिएक्शन सेंटर है, मान लीजिए कोई एक सेंटर है और इसके एक किसी चीज का सेंटर है, उसके साथ मिलके कुछ चीजें काम करें तो इनको एसेसरी कहा जाएगा। ये क्या है, मेन सेंटर है, ठीक है। इस मेन सेंटर के साथ कुछ एसेसरी चीजें अटैच होती हैं, तो वो मेन सेंटर होता है आपका क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल आप पढ़ेंगे, देखिए बेसिकली 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है कैरोटीनॉइड, तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स, ठीक है। अब इसके भी कुछ टाइप हैं। क्लोरोफिल 2 तरीके का होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसमें से भी जो मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल मेन कंपोनेंट होता है। और एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है, बस आप जान लीजिए। तो ये अगर बैक्टीरिया की बात की जाएगी तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल मेन पिगमेंट होंगे। और इन जनरल किसी भी प्लांट की बात की जाएगी, एल्गी, तो वहाँ पे क्लोरोफिल मेन पिगमेंट इस तरीके से सेंटर का काम करेंगे और उसके साथ कुछ एसेसरी चीजें लगी रहेंगी, जिसमें आता है आपका क्लोरोफिल बी सी डी। क्लोरोफिल कई टाइप का होता है, ए, क्लोरोफिल बी, इस तरीके से लिखा जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इस तरीके से कई सारे होते हैं। लेकिन जो मेन होता है तो वो आपका होता है क्लोरोफिल ए, जिसको कि प्रिंसिपल कंपोनेंट कहते हैं। उसके बाद उसके साथ एसेसरी होता है क्लोरोफिल बी सी डी, ठीक है। क्लोरोफिल बी सी डी के बाद एक कंपोनेंट आता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या होता है, इसमें 2 तरीके की चीजें पाई जाती हैं। एक होता है कैरोटीन, ठीक है, ये कलर के बेसिस पे जो आपको कलर दिया गया है इसका कलर इसी तरीके का होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी सी डी भी ग्रीन कलर का होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिंक, ठीक। और कैरोटीनॉइड की बात की जाए तो इसमें 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैरोटीन, ठीक है, दूसरा होता है जेंथोफिल। और एक बात आप नोटिस कर लीजिएगा, ये जो चारों है ना, ये चारों, ये क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं। और ये आपका लिपिड सॉल्युबल होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली फाइकोबिलिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइको इरिथ्रिन और दूसरा होता है फाइकोसियानिन। यहाँ पे FPHYCOCYANIN लिखा है, फाइकोसियानिन। फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसियानिन टाइप के 2 फाइकोबिलिन्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी एसेसरी पिगमेंट होते हैं। तो प्रिंसिपल पिगमेंट हो गया जिसको कि आप रिएक्शन सेंटर भी कहेंगे आगे चल के, क्लोरोफिल ए, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल। एसेसरी पिगमेंट्स हो गए क्लोरोफिल बी सी डी, कैरोटीनॉइड जिसमें कैरोटीन, जेंथोफिल पाया जाता है, और फाइकोबिलिन जिसमें फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसियानिन पाया जाता है। ये बेसिकली ये वाला पार्ट आप पढ़ते हैं, ये बेसिक कंपोनेंट होता है जब आप एल्गी पढ़ते हैं, ठीक। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। अब क्लोरोफिल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल मैंने जैसा कि बताया 2 तरीके का होता है। प्राइमरी पिगमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट, प्रिंसिपल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ये ब्लू वायलेट लाइट को, विबग्योर मैंने बताया था, आप चाहे तो इसका फुल फॉर्म फिर से लिख लीजिए विबग्योर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अभी हम जब स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन, तो उसमें हम देखेंगे। रेड, वायलेट एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रा की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को, ठीक है। एब्जॉर्ब, देखिए एब्जॉर्ब कौन सी लाइट को कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी आंखों से ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन क्यों दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी आंखों से वही लाइट दिखता है जो बच जाती है, जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो नहीं दिखेगा। तो ये मान लीजिए कोई ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे क्या हो रही है कि हमारा विबग्योर वाला है, इससे ब्लू लाइट अब्जॉर्ब हो जा रही है, वायलेट लाइट अब्जॉर्ब हो जा रही है, और जो हमें दिख रही है वो क्या है, ग्रीन। इसी वजह से इसका कलर हमको ग्रीन दिखता है क्लोरोफिल का, ठीक है। क्लोरोफिल एक क्या है, पायरॉल रिंग से इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें पायरॉल रिंग्स पाई जाती हैं, बीच में मैग्नीशियम पाया जाता है, 4 पायरॉल रिंग पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ब्लू, वायलेट और रेड रीजन स्पेक्ट्रम को ये क्या करता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर की लाइट को, दैट्स वाई प्लांट जो है ग्रीन कलर का दिखता है। क्लोरोफिल क्या होता है कि आपको इस स्ट्रक्चर में बता दूं, इसका
तो क्लोरोफिल कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लोरोफिल कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए तो अभी जनरल फार्मूला भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, डी, एफ पाया जाता है। तो डिफरेंस क्या होता है, फार्मूला सबका बेसिकली सेम होता है, बस ग्रुप अटैच जो आर ये ग्रुप होता है ना, इसके अटैचमेंट में क्या होती है, अलग अलग होते हैं। क्लोरोफिल में CH3 होता है, क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप होता है, ठीक है। CH3 ग्रुप होने की वजह से इसका पावर ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये एज अ मेन कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए इसके जनरल फार्मूला की, तो ये क्लोरोफिल ए का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है C55H72 MgN4 और O5, ठीक है। यही चीज़ बी में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये 70 हो जाता है और ये O6 हो जाता है, ठीक है, O6 हो जाता है, ठीक। वहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्या होता है, CH3 था तो CHO हो गया, तो दो हाइड्रोजन कम हो गया और एक ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो यही फॉर्मूला क्लोरोफिल बी का होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको जनरल फार्मूला और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है। अब एक और देखेंगे हम चीज़ों को। क्लोरोफिल ए का मैंने फार्मूला भी बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया, सारी चीज़ें। क्लोरोफिल की बी की बात की जाए तो असिस्ट करता है क्लोरोफिल, एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल, फिर क्लोरोफिल के बाद हम पढ़ेंगे आपके कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलेंस, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए assist chlorophyll A by expanding the range of light that can be absorbed. It primarily absorb light is blue and red orange region. Blue और red orange region को ये absorb करता है और emit green को करता है, ठीक। क्लोरोफिल ए क्या होता है, ये सारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट किनको कहा जाता है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक वो जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि ह्यूमन एनिमल्स, हम क्या होते हैं, हम अपने फूड के लिए या तो किसी एनिमल को खाएंगे, इस पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम क्या है, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक प्लांट है जो अपना फूड खुद बनाए। केवल कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़कर सारे उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और वो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। तो क्लोरोफिल ए को इसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन सेंटर के लिए। ये एक टाइप का रिएक्शन सेंटर मैंने आपको ऊपर भी बताया है। और उससे एसेसरी पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और आपके फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट को हार्वेस्टिंग सेंटर कहा जाता है, इसी वजह से इस पूरे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला था आपको कि मैं बताऊंगी। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये पैक्ड होते हैं फंक्शनल क्लस्टर में, जिसको कि फोटो सिस्टम कहा जाता है। और ये फोटो सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, PS फर्स्ट जिसको कि P700 कहते हैं, PS सेकेंड जिसको कि P680 कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसी लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करती हैं। अभी हम जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। अभी तो समझिए दो फोटो सिस्टम होते हैं क्लोरोफिल में, PS फर्स्ट और PS सेकेंड, मतलब एसेसरी पिगमेंट हार्वेस्टिंग सेंटर जो होता है इनसे पैक्ड होता है। PS फर्स्ट PS सेकेंड कहते हैं, PS फर्स्ट को हम P700 कहते हैं और PS सेकेंड को हम फोटो सिस्टम सेकेंड। बेसिकली PS का मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम लिखने में बड़ा हो जाता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में PS लिखते हैं। इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा भी इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड के बारे में समझ लीजिए। इस तरीके से फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड पाया जाता है। दोनों में अंतर क्या है, मेन जो है वो है आपका फोटो सिस्टम 680, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लाइट आती है यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे क्या होते हैं, रिएक्शन सेंटर है, ये बीच वाला रिएक्शन सेंटर है। यहाँ से वाटर स्प्लिट होता है, वाटर टूटता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है। यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, इस तरीके से काम करता है ये। और ये क्या है, PS फर्स्ट की बात की जा रही है। लाइट जब क्या हो रहा है, लाइट जब इधर से पड़ रही है, ठीक है। PS सेकेंड में दोनों का अलग है। PS फर्स्ट और PS सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, ये रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल 1 का, ठीक है। किसका, क्लोरोफिल ए का। मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन 700 nm, यहाँ पे मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन 700 nm वेवलेंथ की होती है, इसी वजह से इसको P700 कहा जाता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे आयरन और
सल्फर होता है, आयरन सल्फर का प्रोटीन होता है, ये अभी आप जब पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन तब पढ़ेंगे। सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टोसियानिन, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम पाए जाते हैं। उसी तरीके से फोटोसिस्टम सेकंड होता है, इसका रिएक्शन सेंटर भी क्लोरोफिल ए होता है और ये 680 nm वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको P680 कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल ए होता है, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन एटम इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे CHO था, यहाँ CH3 होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की बात की जा रही है, क्लोरोफिल ए की। और सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी अब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि इसी पूरा बेस्ड है फोटोसिस्टम पे। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है उसका वो टूटता नहीं है, इसमें इसकी हिंदी नहीं हो पाई है तो आपको मैं बता दूंगी, आप लिख लेंगे। इट इज रिलेटेड टू फोटोलिसिस वाटर। फोटोसिस्टम सेकंड में वाटर फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है H2O टूटेगा, किसमें, ऑक्सीजन में फोटोलिसिस होगा। जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये टूटेगा, ठीक, यही बोला जा रहा है फोटोलिसिस, लाइट का टूटना। फोटो का मतलब फोटोन, लाइट, उसका लिसिस का मतलब होता है टूटना। कहीं भी फोटो का मतलब होगा लाइट, फोटोन, लिसिस का मतलब होगा टूटना। रिएक्शन सेंटर इसका P700 होता है क्योंकि ये 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये 680 होता है क्योंकि यहाँ पे 680 nm वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक। क्लोरोफिल ए इसमें रिच होता है क्लोरोफिल बी की कंपैरिजन में, यहाँ पे क्लोरोफिल बी रिच होता है क्लोरोफिल ए के कंपैरिजन में। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं लगेगा। फोटोसिस्टम सेकंड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोलिसिस वाटर, और यहाँ पे इवॉल्व मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, ठीक है, फोटोसिस्टम सेकंड जब काम करेगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट जब काम करेगा, और यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा क्योंकि वाटर की फोटोलिसिस होती है। ये फोटोसिस्टम सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिसीव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है जब वाटर डिसोसिएट होता है, जब वाटर टूटता है। यहाँ पे 680 nm वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 680 मतलब 700 अप्रॉक्सीमेटली 700 nm की, और यहाँ पे लेस देन 680 या 680 के बराबर की लाइट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है वो NADPH क्या करता है, यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे NADPH फॉर्म होता है। NADPH के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आप सबको याद होगा। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे आप सबने ग्लूकोज फॉस्फेट पाथवे आप सबने पढ़ा होगा, उसमें बताया था NADPH और NADH में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में NADPH बनता है, ना कि NADH। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन अभी आप पढ़ेंगे आगे, तब समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा नाम जान लीजिए। उसमें पार्टिसिपेट करता है जो ये लाइट रिएक्शन होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन करता है, ये केवल नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, ये जो PS सेकेंड है ये केवल नॉन साइक्लिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है, कोर कॉम्प्लेक्स इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोटीन, इसमें स्मॉलर नंबर प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें कई सारे 20 to 30 सब यूनिट पाए जाते हैं, किसके, प्रोटीन के। ये आउटर सरफेस पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के पाया जाता है, ये भी बात आप रखिएगा। ये अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है तो इसके आउटर सरफेस पे, यहाँ बाहर वाले सरफेस पे पाया जाएगा, और ये लाइज द इनर सरफेस और एप्रेस्ड रीजन। इस तरीके से एक थाइलाकॉइड और ये हो गया दूसरा थाइलाकॉइड, ठीक है। तो इसका जो एप्रेस्ड रीजन है यानी कि ये वाला, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, एप्रेस्ड रीजन में फोटोसिस्टम सेकेंड पाया जाता है। अगर बात की जाए तो PS फर्स्ट जो था आयरन सल्फर टाइप का रिएक्शन सेंटर इनमें पाया जाता है, और PS सेकंड में क्या होता है, क्यूनोन टाइप का। आयरन सल्फर का अभी आप पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ेंगे तो उस तरीके का रिएक्शन सेंटर पाया जाता है, और इसमें क्यूनोन एक कंपोनेंट होता है उसका पाया जाता है। मेजर फंक्शन क्या होता है, NADPH का सिंथेसिस करना फोटोसिस्टम का फर्स्ट का, इसी जब फोटोसिस्टम फर्स्ट यूज होगा तभी आप देखेंगे। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ATP बनाना और वाटर को तोड़ना, ठीक। दोनों का आपको मतलब समझ में और डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दो फोटोसिस्टम है, PS फर्स्ट और PS सेकंड। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल, एसेसरी पिगमेंट, एंटीना मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन पाए जाते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पहले ही मैंने आपको बताया। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है। रिएक्शन सेंटर है, RC का मतलब रिएक्शन सेंटर, और यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं जिनको कि एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे फोटोन आ रही है, फोटोन का मतलब यहाँ सनलाइट से है, सनलाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ये सनलाइट क्या कर रही है, रिएक्शन सेंटर से टकरा रही है, रिएक्शन हो रहा है। प्राइमरी एक्सेप्टर दो फोटोसिंथेसिस सिस्टम होते हैं, PS सेकंड और PS फर्स्ट। डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन है, साइक्लिक रिएक्शन है या नॉन साइक्लिक रिएक्शन है।
यहाँ पे एक डायग्राम और दिखाया गया है कि ये फोटो सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से एंटीना मॉलिक्यूल्स, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे एक फोटोन आया तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक ही बार में यहाँ आया, इससे टकरा के यहाँ गया, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये रिएक्शन सेंटर है, वहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेंटर पाया जाता है क्लोरोफिल में, और ये रिएक्शन सेंटर होता है। तो ये फोटो सिस्टम्स के बारे में कुछ बताया गया था। फिर आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका क्लोरोफिल। अब हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड की। तो कैरोटीनॉइड एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें रिएक्शन सेंटर के साथ साथ एसेसरी कंपोनेंट भी लगते हैं, जिसमें कैरोटीनॉइड टाइप की बात की जाए तो ये कैरोटीन और जेंथोफिल, कैरोटीन ऑरेंज कलर का, जेंथोफिल येलो कलर का होता है। फंक्शन की बात की जाए तो ये भी लाइट को अब्जॉर्ब करता है ब्लू और ग्रीन रीजन में, जो कि एडिशनल लाइट एनर्जी को, मान लीजिए अगर जैसे ग्रीन क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब कर लिया और एडिशनल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है तो ये उसमें हेल्प करेंगे। और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अगर एक्सेसिव लाइट आ जाने लगे बहुत ज़्यादा, कोई इनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो, क्वेंचिंग ऑफ फ्री रेडिकल, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स भी लाइट के साथ आते हैं, उसके द्वारा कोई डैमेज ना हो, उससे बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अलोंग साइड, मतलब झिल्ली में पाए जाते हैं, बगल में पाए जाते हैं। फाइकोबिलियंस की बात करें तो फाइकोबिलियंस दो टाइप के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है, फाइकोसियानिन जो कि ब्लू कलर का होता है। तो कलर भी आप सबको पता चल गया हो। फंक्शन बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया रेड एल्गी में पाया जाता है। रेड एल्गी में क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, और फाइकोसियानिन ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ये लाइट को कैप्चर करने में लो लाइट कंडीशन में, जैसे कि सच एज डीपर अंडर वाटर, तो एल्गी वगैरह वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। लोकेशन ये फाइकोबिलिसोम में प्रेजेंट होते हैं, विच इज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो आपको पिगमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक। एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा दो एक टर्म होता है। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आपको मैंने बताया दोनों टर्म क्या हैं, अलग अलग हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स एट डिफरेंट वेवलेंथ, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है, एक वेवलेंथ दी गई है जिसमें VIBGYOR की बात की गई है, विबग्योर, जो कि लाइट को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वेवलेंथ पे। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, सबसे ज़्यादा रेड की वेवलेंथ, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए क्या है, वो किस वेवलेंथ तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो आपका अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूँ तो यहाँ से रिप्रेजेंट करके इसको 700 के बाद तक को रिप्रेजेंट किया गया। तो क्लोरोफिल ए 700 तक के लाइट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड बोथ एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन द ब्लू वायलेट रीजन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम। तो ब्लू वायलेट रीजन जो है, ठीक है, ब्लू यहाँ पे पीक ज़्यादा है ब्लू में, और वायलेट, तो ब्लू वायलेट कहाँ है, यहीं पे है ना, ये रहा आपका ब्लू और वायलेट, इस रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लोरोफिल बी की बात की जाए, क्लोरोफिल आल्सो एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन द रेड रीजन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम वेयर एज कैरोटीनॉइड डू नॉट, जबकि कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, वो इस रेड वाली को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो जो लाइट एब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट वेवलेंथ पे, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि किस वेवलेंथ की लाइट पे फोटोसिंथेसिस की रेट कितनी है, हाई है, लो है, इस बात को एक्शन स्पेक्ट्रा बताता है, ठीक है, इस तरीके से। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा दो टर्म है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि कोई भी वेवलेंथ, जो कोई भी पिगमेंट है वो किस वेवलेंथ की लाइट को, वेवलेंथ मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, विबग्योर सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की और रेड की होती है। वेवलेंथ आपने फिजिक्स जरूर पढ़ा होगा हल्का फुल्का, तो उसमें वेवलेंथ आप अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एक्शन स्पेक्ट्रा उस लाइट को लेने के बाद फोटोसिंथेसिस की रेट, दर किस रेट पे, हाई होगा, लो होगा, मीडियम में चलेगा, इस बात को स्पेक्ट्रम कहते हैं। दो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, आप चाहें इसको बना सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए को डिफरेंट रीजन दिखाया गया, यहाँ पे क्लोरोफिल बी इस रीजन में है, फिर अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे इस लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, पढ़ेंगे। एक जो एक्शन स्पेक्ट्रा होता है, ये एक ग्राफ होता है एक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, जो कि बताता है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर रिस्पांस कुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या होता है, जो एक्शन स्पेक्ट्रा होता है, जो यहाँ मैंने आपको बताया, एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, रेट को बताता है,
एक मिनट, रेट को बताता है फोटोसिंथेसिस को कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद कितना रेट होगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना ऑक्सीजन निकला, उसके बेसिस पे बताता है। यहाँ पे बस इतनी ही बात लिखी गई है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है उस पर कितना वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस हुआ, और इसको मेजर किया जाता है किस टर्म में कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना हुआ डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पे, मतलब रेड पे कितना ऑक्सीजन आया, ग्रीन पे कितना आया, वॉयलेट पे कितना आया, उसके बेसिस पे ये बताता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो ये ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय पिगमेंट, कितना वेवलेंथ की लाइट को कितना अब्जॉर्ब किया, कितना अपने अंदर अवशोषित किया, ठीक है, अब्जॉर्बेंस का मतलब होता है अवशोषण, कितना अवशोषित किया उसके बारे में। तो अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ गई हो तो फोटोसिंथेसिस जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ रेड रीजन में, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस वेरी लिटिल इन ग्रीन एंड येलो लाइट, सबसे कम ग्रीन और येलो लाइट में होता है। इनकी जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए ग्रीन लीफ की भी है कलर, और क्या है ग्रीन लाइट भी आ रही, तो क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब की जगह रिफ्लेक्ट कर देता है। सेम रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब सेम कलर रहेगा तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि वापस भेज देगा, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये बात। टिपिकल पीक क्या होता है, मतलब क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन का, तो एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफन सो पीक्स इन द ब्लू अराउंड 430 टू 450 एनएम, मतलब सबसे ज्यादा 430-450 एनएम पे क्या होती है किसकी, ब्लू कलर की पीक होती है। रेड की 675 से 700 रीजन होती है, और ये करस्पॉन्ड करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। ग्रीन लाइट जो होती है इसका जनरली ये लेस एफिशिएंट रीजन है, 500 से 550 के बीच में आता है। ग्रीन लाइट मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देती है एब्जॉर्ब करने की जगह, ये लाइट को यहाँ पे अपने अंदर लाने की जगह क्या करेगी, वापस भेज देगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगी। रिफ्लेक्शन का आप सबने पढ़ा होगा, कोई चीज इस जिस उससे आती है वहीं पे वापस चली जाए, दैट इज रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई चीज आ रही है तो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जा रही है। जैसे जब आप तवे को गर्म करते हैं तो वो क्या करती है, हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से तवा गर्म होता है। और अगर रिफ्लेक्ट करने लगे तो आपका तवा गर्म नहीं होगा, वो ऐसे जैसे जिस जो उसका टेम्परेचर कुछ भी रहे, कितना भी आप हीट दीजिए, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो आपकी वो गर्म नहीं होगा तवा। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीजें आपको पढ़नी थी आज के लेक्चर में, बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने पिगमेंट पढ़ लिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, और एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ लिया। होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपका लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।